व्हाइट पेपर रियली गोइंग टू इम्प्लीमेंट, यूके के दरवाजे होने वाले हैं बंद, क्या कैसे हमें यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकता है, क्या प्रॉब्लम हम वहां पर फेस करेंगे। Assalamu alaikum, I'm your host Adila Rizvi and welcome to our podcast Visa Talk. Whether you are planning to move abroad, apply for a student visa or just exploring options, so उस दौरान हमें क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम अपने सीईओ से जिनका नाम है जुनैद सुहेल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र लगा, आप सुनाएं। सो सर अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में होती हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये करूंगी कि हाउ डू यू सी द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द स्टडी इन यूके। ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल भी होता है कि आने वाले वक्त के अंदर यूके का जो सिस्टम है वो चेंज होने जा रहा है, न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, व्हाइट पेपर की इंप्लीमेंटेशन हो रही है और बहुत सारी चीजें हैं। तो आने वाला वक्त यूके के लिए, अभी के लिए मैं ये सजेशन दूंगा कि अभी के लिए अगर आप यूके को कंसीडर कर रहे हैं तो आप यूके को कंसीडर करें, बिला झिझक करें, क्योंकि इस टाइम पे हमारी वीजा रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा यूके के साथ है। ऑल्दो स्ट्रिक्टनेस आ रही है, स्क्रूटनाइज चीजों को कर रहे हैं, लेकिन स्टिल एट द मोमेंट भी वीजा रेशियो इसमें सबसे अच्छी यूके की ही है। अब चेंजिंग डायनामिक की अगर मैं बात करूं तो हमने ये देखा है कि गुज़श्ता 2 डेकेड से यूके के अंदर अप्स एंड डाउन्स पॉलिसीज के अंदर आते रहते हैं और अभी डाउन्स का नशेब गुजर गया, फराज हमारे साथ चल रहे हैं। तो जो फराज साहब हैं वो ये कहते हैं कि आपने अब जब भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स को लें, रेलेवेंट कोर्सेज में अप्लाई करें और आने वाले टाइम के अंदर जो है आपके लिए ये चीज बेनिफिशियल होगी कि आप अपनी फील्ड से रेलेवेंट जाएं, जिसका कल को आपको जॉब के अंदर भी फायदा होगा। यानी आप इसके अंदर काफी सारी जो है वो चेंजेस देखते हैं जी। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि डज व्हाइट पेपर रियली गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसके अलावा इसके ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा हाइप भी क्रिएट कर दी है। व्हाइट पेपर बेसिकली इमिग्रेशन रिफॉर्म्स था कि हमें क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए जिससे हमारी जो यूके की पॉलिसी है और जो इमिग्रेशन को लोग अब्यूज कर रहे हैं वो कम से कम कर सकें। अब व्हाइट पेपर का आने का मकसद ये था कि हम इमिग्रेशन के अंदर जो हमारे लूप होल्स हैं उसको हम चेंज कर सकें। उसके अंदर उन्होंने वर्क वीजास के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस की और खास तौर पे इसी पॉइंट को व्हाइट पेपर ने ज्यादा अभी जो इंप्लीमेंटेशन हो चुकी हुई है वो ये है कि जी जो वर्क वीजास के ऊपर लोग आ रहे हैं, 111 फील्ड्स हैं जिनके अंदर उन्होंने कॉज लेटर को खत्म कर दिया है। और इसके अलावा स्टडी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक सजेशन दिया था कि आप वर्क परमिट को, जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है, इसको आप 2 ईयर से रिड्यूस करके 18 मंथ्स तक का कर दें और जो डिपेंडेंट साथ आ रहे हैं उनके लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट दें। बट आई रिपीट, अभी भी ऐसी कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं हुई है, हो सकता है हो जाए, लेकिन एट द मोमेंट कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसा यूकेवीए की तरफ से कोई ब्लॉग प्रेस रिलीज नहीं आई है कि स्टूडेंट के ऊपर ये चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं या होने वाली हैं। अब एक स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जब उसने बाहर के मुल्क के लिए डिसाइड कर लिया कि अब अब्रॉड जर्नी है, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस जो है वो वहां पर अवेलेबल होते हैं। अगर स्पेसिफिकली हम यूके की बात करें यहाँ पर तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट को अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, उसका आईएलटीएस का स्कोर क्या है, उसकी लास्ट डिग्री में परसेंटेज क्या है, वो किस फील्ड में जा रहा है, किस लोकेशन पे जा रहा है, कहां पर उसको सपोर्ट मिलेगी, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। जिसके अंदर बच्चे का एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए और दूसरा उसको वेल रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि अब यूकेवीआई के इंटरव्यूज भी आ रहे हैं। तो उसको अपनी फील्ड से रेलेवेंट और ये चीजें पहले देखनी चाहिए कि मैं कहां पर अप्लाई कर रहा हूं। तो यानी आपको लगता है कि प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ जो है वो हमें मूव करना चाहिए। अच्छा, अब जैसे हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है यूनिवर्सिटीज की, तो स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हो जाते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहिए और कौन सी लोकेशन जो होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होती है और उसके लिए क्या लोकेशन हमें जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, कि प्रॉब्लम ना हो वहां जाके यूनिवर्सिटी और लोकेशन के लिए, क्योंकि हम जब यहीं से प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो क्या लगता है आपको? तो करंटली अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, आई हैव बीन टू यूके मेनी टाइम्स, तो वहां पर जाके मैंने जो स्टूडेंट्स को देखा है, जो ग्राउंड रियलिटीज की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी लंदन के अंदर है। लंदन ऑल्दो एक मैस है, बहुत ज्यादा रश है वहां पर, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी भी सबसे ज्यादा आपको लंदन में ही मिलती है। लंदन को समझना इतना आसान है कि अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो अगर कोई स्टूडेंट इस्लामाबाद में जाकर अपनी जॉब शुरू करता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी वुड बी समवेयर अराउंड 50-60 के। और वही स्टूडेंट अगर फैसलाबाद में या लाहौर में जॉब करता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी 35 to 40 के होती है। ह्यूज डिफरेंस। यस, बिकॉज कि वहां पर लिविंग एक्सपेंसेस भी उतने ज्यादा हैं। तो लंदन में अगर लिविंग एक्सपेंस ज्यादा हैं तो वहां पर इनकम भी ज्यादा है। और कमिंग बैक टू द पॉइंट के बच्चे को कौन सी लोकेशन को चूज करना चाहिए, सबसे पहले वो वहां पर ये देखना चाहिए कि वो जिस यूनिवर्सिटी को चूज कर रहा है, इधर वो यूनिवर्सिटी कितनी सेंटर के अंदर है, सिटी सेंटर्स के नजदीक है, ट्रांसपोर्टेशन वहां पर बसेस जा रही हैं, डायरेक्ट एक्सेस वहां पर है या नहीं। फॉर एग्जांपल
हमारे यहाँ एक बहुत ज्यादा कॉमन यूनिवर्सिटी है, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर। ठीक है। अब हार्टफोर्डशायर लंदन के अंदर नहीं आती, वो हेडफील्ड के अंदर है। ओके बाय ड्राइव उसका डिस्टेंस जो है वो 45 मिनट्स है फ्रॉम सेंट्रल लंदन। ओके लेकिन सेंट्रल से वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है वहां पर। दूसरी चीज, स्टूडेंट जाती गाड़ी नहीं ले सकता, तो वो क्या करते हैं कि वो बसेस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप यही रूट बस के साथ पूरा करते हैं तो आपको तकरीबन 3 आवर्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है। इसके साथ साथ कि जब भी आपने यूनिवर्सिटी चूज करनी है, सबसे पहले आपने ये ख्याल रखना है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, कोर्स की रैंकिंग और फी एंड स्कॉलरशिप, ये 4 चीजें आप अगर तो हमारे थ्रू कर रहे हैं तो हम आपको जो हमारे काउंसलर्स हैं वो गाइड कर देते हैं कि आपको अपने फिल्टर्स के अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है आपको चूज करने के लिए। ज्यादातर जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द यूके इज लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर एंड ग्लासगो एंड एडिनबरा। ये सबसे ज्यादा मशहूर डेस्टिनेशन। अब मैनचेस्टर की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ा शहर है, वहां पर आपको साथ लीड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, वॉल्वरहैम्पटन है वहां पर, और इसके जो सराउंडिंग्स के अंदर ना 20 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर तो आप मास्टर्स का स्टूडेंट हैं, यू हैव टू ट्रैवल लाइक टू टाइम्स अ वीक। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट है तो फिर मेरा ये सजेशन है हमारे स्टूडेंट्स को भी कि कभी भी यूनिवर्सिटी वो चूज मत करें जिसका डिस्टेंस सिटी से बहुत ज्यादा दूर हो, क्योंकि आपको आने जाने में और हफ्ते में 5 दिन क्लास है, तो आप कोई वहां पर साथ जॉब भी एक्सपेक्ट करें कि अगर आप पाकिस्तान से सारे पैसे मंगवा रहे हैं तो दैट इज फाइन, बट अगर आप ये देख रहे हैं कि मैंने वहां पे और जॉब भी साथ करें तो वो नहीं होगी। लेकिन व्हाट शुड बी द बजट? जैसे अब एक स्टूडेंट वहां पर जा रहा है, ठीक है, अब उसके लिए तो हर चीज एक न्यू है, बिल्कुल हर न्यू एक्सपीरियंस, न्यू यूनिवर्सिटी, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लिविंग एक्सपेंस हो गया, ठीक है, इसमें आपका सारा कुछ आता है। लेकिन हमारा इनिशियल बजट क्या होना चाहिए? यानी एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया एक यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, तो एक बजट उसके माइंड में भी होगा, क्या उसके ऊपर वो पूरा उतरेगा, या वहां जाकर हमें एक्स्ट्रा बजट की जरूरत होगी, या ये प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करनी पड़ेगी? इसके बारे में क्या मतलब आपके व्यूज है? अगर तो स्टूडेंट सड़कों पे लगी हुई एडवर्टीजमेंट के पीछे जाएगा तो फिर तो वो कभी भी अपना बजट मीट नहीं कर सकता, क्योंकि हम अगर आप बाहर निकले तो हमें स्टडी वीजास कंसल्टेंट्स के बहुत सारे पोस्टर्स नजर आते हैं जिन्होंने 18 लाख में यूके, 19 लाख में यूके, 25 लाख में यूके लिख के लगाया हुआ है, तो वो फिजिबल नहीं है। अगर मैं इसकी कॉस्ट की ब्रेकडाउन करूं तो आपको एक यूनिवर्सिटी का होता है इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट आपका रेंज करता है बिटवीन 3000 पाउंड्स टू फुल फी, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज ज्यादातर यूनिवर्सिटीज का 50% पे इनरोलमेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट को ग्रैब किस तरह से लोग करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी आपका 3000 डिपॉजिट है और आप बस 18 लाख में यूके, जबकि असलियत ये है कि जब आपने वहां पहुंचना, एक इनरोलमेंट फी नाम की एक चीज होती है जो कि आपने वहां पूरी करनी होती है। फॉर एग्जांपल हम लंदन मेट्रोपॉलिटन की मिसाल लेते हैं, 4000 उनका इनिशियल डिपॉजिट है, 50% ऑफ द टोटल फी आपने एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट पे करनी है, जो कि तकरीबन टोटल फी बनती है 7000 टू 7500 पाउंड्स। तो ये वहां पर जाके बच्चों को पता नहीं लगता है। तो अगर आप बजट प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान से यूके का, तो इट शुड बी समवेयर अराउंड 28 टू 35 लाख, जो कि एक एवरेज विद एनरोलमेंट फी के साथ उनको बता रहा हूँ। इसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी की इनिशियल डिपॉजिट, आपकी बैंक, आपका जो कैस्ट क्या कहते हैं उसको, टीबी टेस्ट है, अदर जो भी टेस्ट आपने देना है, लैंग्वेज सर्ट दे रहे हैं आप, आइल्स दे रहे हैं, पीटी दे रहे हैं, कोई भी टेस्ट देना, वो कॉस्ट सारी अगर इंक्लूड करूं तो मैं विद ट्रैवल और सारी चीजें डाल के तकरीबन 35 लाख तक इसकी कॉस्ट चली जाती है। ओके, तो इसका मतलब ये कि अगर आप यहीं से आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस नहीं मिलेगी जी, तो वहां पर स्टूडेंट को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास ये भी आता है कि हाउ टू गेट मैक्सिमम स्कॉलरशिप, और वो कौन सी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि आपको एक अच्छा स्कॉलरशिप जो है वो आपको दे रही हैं, या आप वो कैसे अवेल कर सकते हैं? अदिला, ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओके, यानी मुश्किल है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। जन्नत में जाने का एक जो सिंपल असूल है ना, वो ये है कि आपने सवाब का काम करना है, अपने गुनाहों से बचना है। इसी तरह अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए ना, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन ही आगे पूछते हैं कि जी मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो मैं एक क्वेश्चन हर स्टूडेंट से पूछता हूँ, क्या तुम्हें लगता है तुम्हें फुली फंडेड मिलनी चाहिए? तो स्टूडेंट 90% चुप कर जाते हैं कि यार 2.2 सीजीपीए के साथ फुली फंडेड स्कॉलरशिप ज्यादती है उसके साथ भी जिसने पढ़ा है। तो स्कॉलरशिप के 2 क्राइटेरियाज हैं। एक है जेनेरिक जनरस डिस्काउंट, जैसे बहुत सारी यूके यूनिवर्सिटीज ज्यादातर इसी पे चलती हैं कि वो एक जनरस डिस्काउंट देती हैं, जिसके बाद एवरेज फी 13,500 पाउंड्स टू 15,500 पाउंड्स चली जाती है। वो 2, 3, 4, अगर किसी की 18,000 फी है तो वो 5,000 का स्कॉलरशिप दे देता है, अगर किसी की 21,000 पाउंड फी है तो वो 100,000 का स्कॉलरशिप दे देता है। तो ऑन एन एवरेज ये एक जेनेरिक डिस्काउंट है जो सब देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी देती हैं, जैसे हम ईस्ट एंग्लिया की अगर बात कर लें, ईस्ट एंग्लिया दुनिया की 333rd रैंक की यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक एमबीए प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम की फीस 26,000 पाउंड है, उसके अंदर स्कॉलरशिप 14,500 पाउंड की स्कॉलरशिप है। तो जो बच्चे एमबीए से रेलेवेंट हैं वो ईस्ट एंग्लिया में पढ़ सकते हैं इन जस्ट आई गेस 12,500 13,000 के पास उसकी
फी बनती है। ठीक है। और इसी तरह से जब भी आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं। एक ठीक होती है इंटरनेशनल बर्सरी, ओके। जो जनरल सबके लिए होती है। एक होती है शिवनिंग स्कॉलरशिप है यूके के अंदर। फिर इस तरह और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वाइस चांसलर की स्कॉलरशिप होती है, चांसलर स्कॉलरशिप होती है, क्वीन स्कॉलरशिप होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कितनी अच्छी है, साथ आपने कोई एप्टीट्यूड टेस्ट भी दिया हुआ है, तो वो एक वेटेज ऐड करता है। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्कॉलरशिप्स, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट कि उसकी कितनी अच्छी प्रोफाइल है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा एक बजट का प्रॉब्लम हम्म। जो कि आपने एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, वो सब कुछ हो गया। इसके अलावा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या इसके अलावा भी ड्यूरिंग स्टडीज, जो बच्चा स्टडी कर रहा होता है, उस दौरान हमें क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है? ठीक है, ठीक है। तो वो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आप एक ओवरव्यू दें। तो सबसे पहले तो जब बच्चा एयरपोर्ट से निकलता है ना, तो एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो एक नई दुनिया देखता है। पहले तो एक कल्चरल शिफ्ट है वहां बिल्कुल पर, चेंज है, बिल्कुल एग्जैक्टली। चेंज है, मौसम चेंज है वहां पर। बारिश यूके में बहुत ज्यादा होती है। ओके। वेदर मुझे तो बहुत पसंद है यूके का, लेकिन लोग इसको पसंद नहीं करते हैं कि कभी भी बारिश हो जाती है हाँ वहां पे। बिल्कुल ऐसे ही है, तो एक तो unexpected है। पहला जो शौक लगता है ना, आपको चीजों का पता नहीं होता, और खासतौर ओके। पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उनको इंग्लिश का थोड़ा सा ना होता है कि मैं गलत ना बोल दूं, तो एक्सेंट का कोई फायदा नहीं है वहां पे। सबसे पहली बात तो हमें ये सोचनी चाहिए, आपको अपनी बात कन्वे करनी आनी चाहिए। लैंग्वेज बैरियर नहीं आना और चाहिए। यहाँ से जाने से पहले आप थोड़ा सा रिसर्च करके जाएं कि मैं जहां जा रहा हूँ, एयरपोर्ट पिकअप, यहाँ तो कोई दोस्त वगैरह मोस्ट प्रोबेबली लेने आ जाते हैं ठीक आपको, है। या आप वहां से किसी होटल की रिजर्वेशन करें। अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिल रही, आप एयरबीएनबी से या कोई भी हॉस्टल अकोमोडेशन बुक करें, 1 वीक के लिए वहां पे शिफ्ट हो, उसके बाद जो है आप अपना वहां पर बुकिंग कर लें। और अदर एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप ये अपने माइंड में रखें कि आपने वहां पर पहुंचते ही कुछ वीजा कंडीशंस होते हैं जो आपने पूरी करनी होती हैं। ठीक है। उसके अंदर पहले होता था कि यू हैव टू कलेक्ट योर बीआरपी कार्ड, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब आपके पास ऑनलाइन एक शेयर कोड होता है, यूके वीआईपी अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसका पूरा का पूरा जो तरीकेकार है वो हमने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ ऑलरेडी, आप वहां से जाके देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो वो अपलोड करने के बाद आपको एक शेयर कोड मिलता है, जो कि Okay. आपकी ऑनलाइन इमिग्रेशन स्टेटस है कि आप कहीं पे भी जाए, अपना आप लीगल आप दिखा सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी एनएचएस मेंटेन करनी होती है। यू कैन नॉट वर्क मोर देन 20 आवर्स अ वीक, उससे ऊपर आप काम करेंगे तो वो इलीगल है, और अगर आप पकड़े गए तो दे विल डिपोर्ट यू। तो ये चीजें प्रिकॉशंस हैं जो आपने देखने होते हैं। इसके अलावा अगर आप लंदन में जा रहे हैं, वहां पर स्टूडेंट्स के लिए एक ऑयस्टर कार्ड होता है, जो कि ट्रैवलिंग में बड़ी सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है। उसके ऊपर डिस्काउंट्स होते हैं स्टूडेंट के। तो स्टूडेंट जाने से पहले जिस भी सिटी में जा रहे हैं, वहां की जो सब्सिडीज हैं वो सारों को पढ़ के जाएं, और अपनी जो प्लानिंग है कम से कम मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप 1000 पाउंड साथ कैरी करें, और Okay. जाते ही उसको महंगे होटल्स पे या खानों पे ना जाया करें। पहले अपनी बेसिक चीजें पूरी करें, और जब भी इनटेक के लिए अप्लाई करें, अर्ली अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप सितंबर में जाना चाहते हैं, अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वहां पर आप अप्लाई करके जा सकते हैं। वो स्टूडेंट जिनकी बैंक स्टेटमेंट्स रेडी हैं, फाइनेंसेस रेडी हैं, टेस्ट दिया हुआ उन्होंने, और जिन्होंने डेफर होना है आगे जनवरी के लिए, वो अभी से अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। आप 1 माह पहले ट्रैवल कर सकते हैं यूके के अंदर। तो आप पहले कैश लेके वीजा लगवा के 1 माह पहले ट्रैवल करके वो जो 1 मंथ है उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज करें, बजाय घूमने फिरने के, साइट सीइंग के। आप जॉब हंट करें, आप वहां पर जाके अकोमोडेशन ढूंढें, अपनी जो भी मामला था आपके वहां पे आप वो पूरे करें। यानी आप ये सजेस्ट करें कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, यस, और आपको स्टार्टिंग से ही हर चीज जो है वो प्लान करके चलनी चाहिए। यस। अच्छा, अब ये जो एक बहुत हाइप है, हम्म, एक मिसकॉन्सेप्शन है कि यूके की स्टडीज के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, हम्म, या बहुत प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी आगे डिफिकल्टीज आ रही हैं, जैसे हमने बहुत सी चीजें भी क्लियर भी की हैं, हम्म। तो आप इसको कैसे इस सिनेरियो को कंक्लूड करते हैं? प्रॉब्लम्स बेसिकली वहां पर आती हैं जहां पर स्टूडेंट शॉर्टकट ढूंढता है। हमेशा एक चीज स्टूडेंट्स को भी ये चीज याद रखनी चाहिए है कि सक्सेस कम्स टू दोज जो उसके लिए मेहनत करते हैं। अब स्टूडेंट्स वहां पर क्या करते हैं, हम उनके रिव्यूज देखते हैं कि जी मुझे यूनिवर्सिटी ने फेल कर दिया। अब वो फेल करने की अपनी करतूत नहीं बताते। करतूत वो क्या करते हैं कि जी यूनिवर्सिटी में गए, खुद जॉब्स कर रहे हैं, 12-12 घंटे जॉब्स कर रहे हैं, अपनी असाइनमेंट्स किसी से बनवाते हैं। जब Okay. असाइनमेंट किसी से बनवाते हैं उसमें प्लेजरिज्म आता है, प्लेजरिज्म की वजह से वो सब्जेक्ट फेल कर जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद जब काम नहीं आता होगा तो जॉब भी आपको व्हाइट कॉलर नहीं मिलेगी डेफिनेटली, क्योंकि जब आपके पास एक डिग्री है वो सिर्फ एक जरिया है कि आपको इंटरव्यू रूम तक लेके आने का। उसके बाद आपने अपने स्किल की बेस पे जॉब लैंड करवानी होती है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टूडेंट पढ़ते नहीं है। तो इसके बजाय इसके कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह के कोर्सेज में जो आपसे पढ़ ही नहीं सकते हो, जो आपका शौक है, जो आपका इंटरेस्ट है, जैसे आप बाबा रणछोड़ दास हमारे कह के गए हैं कि काम जो है ना वही अच्छा लगता है जिसके अंदर इंसान को मजा आता है। बिल्कुल तो ऐसे अगर ही। आपको मजा नहीं ना आ रहा तो फिर आप वो डिग्री ना लें। ठीक है, थैंक यू सो मच सर हम्म, आपके टाइम के लिए, और आई होप के बहुत सी बातें जो हैं वो क्लियर हम्म। हो गई होंगी। फर्दर हम इसको नेक्स्ट एपिसोड को इंशाल्लाह ताला लेके चलेंगे। तब तक स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।